हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और जे 19th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स। ठीक है, आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी आपको कुछ समझ में लगेगा। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं हम। अभी देखिए, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट आर मेजर एंड माइनर रिवर्सल्स। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर ट्रेंड रिवर्सल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न। थर्ड बात करेंगे सक्सेसफुल लोअर हाई मेजर टाइम रिवर्सल की। फिर बात करेंगे मूविंग एवरेज गैप बार। ठीक है, और फिर बात करेंगे मोस्ट टॉप्स एंड आर डबल टॉप्स। फिर हम बात करेंगे मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम्स की। फिर हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर रिवर्सल की, और फिर बात करेंगे लास्ट में फेल्ड मेजर ट्रेंड रिवर्सल की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप रिक्वायरमेंट्स। इसकी टॉप रिक्वायरमेंट्स जो होती है मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे वेज बुल चैनल है। इस एरिया पे ये पिंक लाइन देखिए आप, और ये टू टाइट फॉर हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। सो ये टाइट बहुत है, देखिए टाइट चैनल है, तो बहुत ही हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए इतना जी हम कह नहीं सकते कि प्रॉफिटेबल होगा। बट क्योंकि ये माइनर रिवर्सल डाउन दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक ब्लो बुल ट्रेंड लाइन, तो जहाँ पे हमें माइनर रिवर्सल मिला है, ठीक है, मेजर रिवर्सल नहीं है ये वाला, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की इस एरिया पे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट रिवर्सल डाउन होगा ना, वो जो है मेजर हो सकता है। अब जो बुल ट्रेंड रिजम्पशन दैट फेल्स अराउंड ओल्ड हाई। अब यहाँ पे देखिए ये दोबारा से हमें एक बुल ट्रेंड रिजम्पशन मिली, जो कि ओल्ड हाई, ये ओल्ड हाई है, इसके आसपास ये फेल होती दिख रही है। तो इसको हम कह सकते हैं सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ये हायर हाई था, ठीक है, और ये लोअर हाई। तो अब सेकेंड रिवर्सल डाउन जो होता है वो यूजुअली विद स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट, तो ये हमें बियर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग मिला इस एरिया पे, और ये एक तरह का दैट बिकम्स बियर ट्रेंड, तो ये एक तरह का मेजर रिवर्सल है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये डाउन गया प्राइस, और फिर ट्राई किया इसने रैली करने का, बट फिर से डाउन गया। अब जो रिवर्सल होते हैं मेजर ट्रेंड के, अगर आप ऑपोजिट मेजर स्विंग या ट्रेंड चाहते हो, तो उसके चांसेस होने के ओनली 40% चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, 60% आपको स्मॉल लॉस या स्मॉल प्रॉफिट होगा उसमें। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें देखिए पहले तो ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, ये ब्रेकआउट था, तो माइनर रिवर्सल अब दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक अवर बियर ट्रेंड लाइन। तो इसने बियर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक की, माइनर रिवर्सल था, तो जो नेक्स्ट रिवर्सल है वो मेजर हो सकता है। और बियर ट्रेंड रिजम्पशन जो फेल हुई थी अराउंड ओल्ड लो, और इसने एटलीस्ट 33% पुल बैक टुवार्ड्स लो, तो जहाँ डाउन से लेकर ऊपर तक जो है, इसने 33% पुल बैक भी लगाया इस एरिया पे। और डबल बॉटम हाई लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी है इस एरिया में, डबल बॉटम, ये फर्स्ट एंड टू, तो डबल बॉटम बन गया। तो सेकंड रिवर्सल जो अप होता है वो यूजली विद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ जो सेकंड रिवर्सल अप मिला है, जो कि बुल ट्रेंड बन गया और मेजर रिवर्सल हुआ, ये बियर से बुल बन गया। तो सक्सेसफुल रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि 2 लेग्स मिले हमको ऊपर एंड स्विंग प्रॉफिट हो, यानी 1:2 रेशो हो उसकी, तो ये यूजुअली इन्वॉल्व इनटू बिग ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, तो अब ये बिग ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। अब माइनर जो ट्रेंड रिवर्सल है, उसमें क्या है, बुल्स जो क्या करेंगे, अगर माइनर है तो वो स्कैल्प करेंगे। अब देखिए इन बियर ट्रेंड इफ मेजर ट्रेंड रिवर्सल डजंट लुक राइट, तो एक्सपेक्ट माइनर रिवर्सल इनटू ट्रेडिंग रेंज और बियर फ्लैग। इन बियर ट्रेंड when not enough buying pressure in last bull leg, expect minor bull trend और scalp at best, swing leg या trading range या pull back। ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको, इन चारों में से कुछ भी मिलेगा बट ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इस एरिया में देखिए नॉट इनफ बाइंग प्रेशर, जहाँ पे देखिए हमें इतना इनफ बाय प्रेशर नहीं मिला, और अगर बुल्स स्ट्रॉन्ग, अगर वो अपने आप को शो करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 5 से 10 बार उनको मिलनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो उससे हमें बाइंग प्रेशर मिलेगा और हम बुल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे इतना बाइंग प्रेशर नहीं है, तो नेक्स्ट जो हमें रिवर्सल ट्राई होने की कोशिश मिली, तो जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं स्कैल्प के लिए। ठीक है ना, बट बुल ट्रेंड की जगह जो हमें क्या मिला, यूजुअली स्कैल्प में मिला और बियर फ्लैग बन गया और स्मॉल ट्रेडिंग रेंज, जिसने जहाँ पे बाय किया होगा इस एरिया पे, तो वो एटलीस्ट इस एरिया पे निकला, तभी ये विक बनी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ बुल लेग में, बट जहां में ये बुल लेग में कन्वर्ट हो गया बुल ट्रेंड में, तो ये माइनर था, तो इसमें क्या करना है हमने, स्कैल्प।
अब देखिए माइनर ट्रेंड रिवर्सल बियर्स भी वही करेंगे, स्कैल्प करेंगे। अगर बुल ट्रेंड है और मेजर ट्रेंड रिवर्सल अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, तो हम माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम सोच सकते हैं कि जहाँ तो ये ट्रेडिंग रेंज में है जहाँ फिर बुल फ्लैग में है। और बुल ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर इतना नहीं मिला हमें लास्ट जो बियर लेग होगी उसमें, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइनर बियर ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्कैल्प के लिए उसको हम कह सकते हैं कि ठीक रहेगा। इसको हम स्विंग कह सकते हैं, लेग कह सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज या पुल बैक कह सकते हैं, बट ट्रेंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि माइनर होगा स्कैल्प के लिए। अब जहाँ पे देखिए इस एरिया पे देखिए नॉट इनफ सेलिंग प्रेशर, क्योंकि दो ही हमें बार मिली, सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है, और 5 से जो 10 बार अगर होती तो हम कह सकते थे कि इनफ सेलिंग प्रेशर है जो कि बियर रिवर्सल को लीड कर सकता है, बट इतना नहीं है। और लास्ट लेग में दो ही हमें बियर बार मिली, तो हम स्कैल्प कर सकते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट जो रिवर्सल मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ रिवर्सल इनटू बियर ट्रेंड, जे क्या बन जाता है, हम स्कैल्प करते हैं, और जहाँ बुल फ्लैग बन जाएगा स्मॉल ट्रेडिंग रेंज। अब अगर सपोज जहाँ पे एरो पे देखिए आप, जहाँ पे जो बियर्स ने सेल किया होगा लो टू, तो वो स्कैल्प लेके निकल जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट। अगर होल्ड करेंगे और सोचेंगे कि ये बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रॉन्ग है। ये जहाँ तो ऐसे रहेगा, जहाँ फिर ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, ठीक है, स्मॉल ट्रेडिंग, जहाँ फिर क्या बनेगा, ये बुल फ्लैग। अब जहाँ पे बुल फ्लैग बन गया, कैसे बना देखिए, ये बुल ट्रेंड था इस एरिया पे, ये बुल ट्रेंड था, पुल बैक आया, और ये डबल बॉटम बुल फ्लैग बन गया, डबल बॉटम बुल फ्लैग। तो जहाँ से पुल बैक आया और ये ऊपर गया प्राइस पे। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल ऑफन उसको क्या चाहिए होता है, बहुत सारे टाइम्स चाहिए होता है सक्सेस होने से पहले। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे बुल ट्रेंड लाइन थी, बियर ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, इस एरिया में बियर ब्रेकआउट आया। अब क्या है, हमें पता चल गया कि अब ये रिवर्सल जो मोस्ट, अब ये बियर ब्रेकआउट आ गया, तो चांसेस आ रहा है कि ये ट्रेडिंग रेंज रहेगा जहाँ बियर ट्रेंड में बन जाएगा। देखिए मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो होते हैं ट्रेडिंग रेंज में डेवलप होते हैं, और बहुत सारे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं उनको सक्सेस होने से पहले। अब जहाँ पे पहले उसने लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल लगाया, बट वो स्कैल्प का ही प्रॉफिट मिला, और दूसरी बार दोबारा जहाँ पे डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल लगाया, वहाँ पे भी स्कैल्प का प्रॉफिट मिला, ठीक है। मतलब इतना कन्वर्ट नहीं हुआ बियर ट्रेंड में। बट उसके बाद जहाँ पे मिला हमें वेज लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो अब हमें सक्सेसफुल मिला है, ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हो। तो जो 60% चांस होते हैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल के, जहाँ तो वो माइनर होता है, और जो मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल होते हैं वो स्विंग ट्रेड्स में लीड नहीं करते हैं। तो हमें 40% हमें हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें 1:2 या उससे ज़्यादा वो मिले मेजर ट्रेंड रिवर्सल में, और स्विंग ट्रेड मिले, ओनली 40% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न होता है। मेजर ट्रेंड रिवर्सल की जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर इक्वेशन होती है, क्योंकि मैथ्स जो है वो सेंस बनाती है। क्यों बनाती है वो? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, और जो स्मॉल लॉसेस होते हैं, जहाँ लो परसेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे 40% हमारी ट्रेड, 10 में से 4 ट्रेड ही हमारी सक्सेस जाएगी, तो उसको कवर अप कर देता है ये। अब सपोज यहाँ पे देखिए डबल बॉटम हायर लो बाय किया, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, माइनर कन्वर्ट हुआ जी, और माइनर लॉस या प्रॉफिट कह लो आप इसी पे, ठीक है। बट दोबारा से जहाँ पे डबल बॉटम हायर लो बना, अब की बार ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब जहाँ पे ऊपर की साइड देखिए, जहाँ पे फर्स्ट टाइम में इस रेड लाइन पे देखिए, जे हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल था, बट ये सक्सेस नहीं हुआ। अब दूसरी बार लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिला, बट ये सक्सेस हो गया, यानी जितना प्रॉफिट था उससे ज़्यादा हमें 2 गुना से ज़्यादा ही प्रॉफिट मिला है, जहाँ 3 गुना से ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओनली 40% होता है इसकी, बट अगर सक्सेस हो जाए तो 1:2 से ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल जाता है इसमें। अब देखिए मोस्ट रिवर्सल जो है वेरिएशन होते हैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइंगल है, वेज बुल फ्लैग बन रहा है, डबल बॉटम हायर लो बन रहा है, ट्राइंगल 1 2 3, और वेज बॉटम भी बन रहा है, वेज बॉटम वेज बुल फ्लैग कह सकते हो, क्योंकि बुल ट्रेंड जहाँ पे हल्का सा आया, ठीक है। तो और ट्राइंगल भी बन रहा है, तो उसका ब्रेकआउट आ गया इस सीरी पे, तो जिसने बाय किया होगा तो ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल बना और ऊपर गया प्राइस ऊपर गया, तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, अब हमें प्रॉफिट हुआ, जितना लॉस था हमारा, अब सपोज कीजिए हमारा लॉस ये है, अगर इतना बाय करे तो इतना लॉस है, बट प्रॉफिट देखिए आप 1:1 मिल गया, 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया, ज़्यादा ही मिल गया उसे, ठीक है। तो 1:3 मिल गया। अब देखिए उस पर क्या हो रहा है, अब वेज टॉप बन रहा है इस एरिया पे, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद फील्ड ब्रेकआउट अबव चैनल। अब ये ब्रेकआउट आया चैनल लाइन के ऊपर, वेज लाइन के ऊपर, तो ये भी हमारा एक सिनारियो हो गया, और हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी है।
और हमें हेड एंड शोल्डर टॉप भी मिल रहा है और लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ये हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल था, ये लोअर लो और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, टॉप है, तो जहाँ पे हमें 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट मिला। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है सेटअप जो है नॉट रिवर्सल होते हैं, नॉट रिवर्सल, ठीक है, ये एक तरह का सेटअप होता है ना कि रिवर्सल होता है। ये हमें जो ट्रेडर्स होते हैं उनको जल्दी एंट्री मिल जाती है मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो सेटअप में उसमें, और बिफोर कंफर्म्ड रिवर्सल, तो रिवर्सल कम्स ओनली आफ्टर सेटअप। अब जहाँ पे सपोज कीजिए कि जहाँ पे बाय हाई हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल आपने जहाँ किया, जहाँ इस एरिया पे कहीं पे भी किया, तो आपने ये सेटअप था हमारा हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, बट इसमें रिवर्सल आया बाद में, बट एंट्री पहले होगी तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो गया। बट रिवर्सल आने के बाद अगर एंट्री कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं रहता, प्रॉफिट पोटेंशियल नहीं रहता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेल किया सपोज लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो इसमें हमें ये रिवर्सल मिला, रिवर्सल से पहले ही एंट्री कर ली हमने, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल में क्या मिलता है हमें, रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है और प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बट इसमें हमें प्रोबेबिलिटी को जो है, हमें पे फॉर गुड रिस्क रिवॉर्ड, अगर गुड रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हमें लो मिलेगी, ये फैक्ट है हमारा, ठीक है। तो हायर प्रोबेबिलिटी जो है नीड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब जहाँ पे देखिए अगर हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, अब हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, हमें एंट्री जहाँ मिल गई, बट सपोज हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो हम जैसे ये स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिला, ऑलवेज इन लॉन्ग कब सेटअप हो गया जहाँ पे, तो हायर प्रोबेबिलिटी है अगर की प्राइस ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे मैनी ट्रेडर जो है, अब जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, तो जहाँ पे बियर ब्रेकआउट मिला लेट इन द ट्रेंड, बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये और नीचे जा सकता है, तो जो मैनी ट्रेडर्स है वो ऐसे नहीं देखते हैं, और ये एज ऑलवेज इन शॉर्ट है अनटिल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है। सो जहाँ पे कंसेक्यूटिव बियर बार्स है, क्लोज नियर लो, गुड साइड बॉडीज हैं, ऑलवेज इन शॉर्ट है, तो जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा चाहिए तो लेट एंटर कर सकते हैं, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है इतना फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होगी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट स्टिल नीड्स फॉलो थ्रू। अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखिए बियर ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट आया बुल ब्रेकआउट, अब इसमें क्या है देखिए बाय क्लोज ऑफ फॉलो थ्रू बार। अब जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ठीक है, सपोज इतना बड़ा हमारा बुल ब्रेकआउट है, 4 और 5 बुल क्लोजेस बार है, तो जहाँ पे अगर बाय करते हैं जहाँ पे पिंक लाइन पिंक बॉक्स पे, तो स्टॉप लॉस जहाँ आएगा नीचे इस एरिया पे, ठीक है। तो ब्रेकआउट कन्विंस करता है बुल्स एंड बियर्स को कि बुल अभी जो है अभी बुल ट्रेंड है, बियर्स गिव अप कर देते हैं और बुल्स जो है अग्रेसिवली बाय करते हैं इस एरिया पे पिंक लाइन पे। तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है बाय के लिए आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, सो इसकी वजह से हमें पे विद ग्रेटर रिस्क, तो रिस्क बड़ा हो जाता है हमारा, तो स्टॉप जो है बहुत ही नीचे जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बड़ी हो जाती है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कन्विंस ट्रेडेड ऑफ रिवर्सल। अब देखिए आफ्टर ब्रेकआउट बियर ट्रेंड लाइन बुल्स जो है हायर हाई वाच फॉर हायर लो, तो हायर लो की अब जहाँ पे देखिए हमें ब्रेकआउट मिला, ठीक है, तो हायर लो की अब ये लोअर लो था, अब हायर लो ये कह लीजिए जहाँ ये माइनर हायर लो है, ये हायर लो है जहाँ फिर हायर लो इसको, तो हायर लो हायर हाइस हम देखेंगे बुल्स के लिए। तो सिंस प्रोबेबली नो लॉन्गर बियर चैनल में नहीं है, बुल्स क्या करेंगे बाय करेंगे रिवर्सल अप फ्रॉम हायर लो के आसपास वो बाय करेंगे, और वो ये होप करेंगे कि ये फर्स्ट है मैनी हायर लोस का और स्टार्ट ऑफ द बुल ट्रेंड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट जो है उसको क्या चाहिए होता है, नीड स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू जो है वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसको। तो जब अगर बैड फॉलो थ्रू है सेलिंग, बैड फॉलो थ्रू सेलिंग, अगर यहाँ पे देखिए आप इस पे आफ्टर फर्स्ट बियर ब्रेकआउट, जहाँ पे बियर ब्रेकआउट आया लेकिन एक रैली आ गई, तो बैड फॉलो थ्रू था, ठीक है, बैड फॉलो थ्रू था। इसके बाद तो ट्रेडर कन्विंस नहीं हो गए कन्विंस नहीं हुआ है कि अभी बियर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो स्टिल माइट बी इन ट्रेडिंग रेंज, तो अभी वो सोच रहे हैं कि अभी ट्रेडिंग रेंज में, लेकिन हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल था इस पर, बट वो फेल हो गया। अब लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज में, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, और इसको भी हम ट्रेडिंग रेंज की तरह ही देखते हैं ट्रेडर, क्योंकि अभी बियर ट्रेंड नहीं है स्टार्टिंग। तो स्ट्रॉन्ग इनफ बियर ब्रेकआउट, जहाँ पे हमें ये जो 2 लाइनें बियर ब्रेकआउट की मिली, जहाँ पे कह सकते हैं, और अब ट्रेडर को बिलीव होगा कि प्राइस और नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस एरिया पे अब बियर ब्रेकआउट है, तो बियर ब्रेकआउट नीड्स टू फॉल बिलो हायर लोस ऑफ बुल ट्रेंड।
आफ्टर ब्रेकआउट बिलो बुल ट्रेंड लाइन बियर वॉच फॉर लोअर हाई। तो जो बुल ट्रेंड लाइन थी इसके नीचे जो ब्रेकआउट आया, अब जो लोअर हाई देख रहे हैं, ठीक है, ये हायर हाई था इस एरिया में, ये हमारा बन गया लोअर हाई। तो लोअर हाई पे वो सेल करेंगे, सिंस प्रोबेबली नो लॉन्गर बुल चैनल, तो बियर्स क्या करेंगे, सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम लोअर हाई, वो लोअर हाई के आसपास सेल करेंगे, जैसे ये लोअर हाई है इस पे सेल करेंगे। तो वो होप करेंगे ये फर्स्ट होगा ऑफ मैनी लोअर हाइज एंड स्टार्ट ऑफ द बियर ट्रेंड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो इसमें क्या है, हायर प्राइसेस लाइकली। अब जहाँ पे ये बियर चैनल लाइन थी सपोज, ठीक है, बियर्स फाइनली एग्री दैट प्राइस इज नाउ टू लो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज रहा, तो गुड ब्रेकआउट बट मैनी बियर्स स्टिल थिंक ट्रेडिंग रेंज, जहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला बट स्टिल अभी ट्रेडिंग रेंज में है, बहुत सारे सोचते हैं कि ट्रेडिंग रेंज। तो जहाँ पे अगर बाय भी कर रहे हैं लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और जहाँ पे लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, सेकंड एंट्री बाय है, तो बाय कर रहे हैं तो वो जहाँ तो स्कैल्प करेंगे इस एरिया प्रीवियस हाई के आसपास, ठीक है, जहाँ फिर वेट करेंगे, और जहाँ पे जब ब्रेकआउट आया इस एरिया पे तो बियर्स ने गिव अप किया, बिग ब्रेकआउट अबव ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर अब ब्रेकआउट मिला और फॉलो थ्रू भी मिला, तो चांसेस आ रहा है कि और प्राइस ऊपर जाएगा। अब देखिए सेल हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल और लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग बियर लेग। अब देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है, वीक सेल ऑफ है इस एरिया पे, ये देखिए वीक सेल ऑफ आया, इवन दो वीक रैली भी इतनी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जो रैली आई थी वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल का। तो जो ये रैली आई, ये वाली रैली आप देखिए इतनी वीक, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है कि जो नेक्स्ट लोअर हाई होगा वो हम सेल कर सकते हैं। तो सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो जब भी रैली होती है टू डबल टॉप और हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल और वीक सेल ऑफ, तो हमें बेटर रहता है कि हम लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल सेल करें, ठीक है। तो अब जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो एक्सपेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये ट्रेडिंग रेंज है, इसमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, यहाँ पे सेल ऑफ भी स्ट्रॉन्ग आया है, और इवन दो स्ट्रॉन्ग रैली भी स्ट्रॉन्ग है इस एरिया पे, देखिए, और ओके टू सेल हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बट गॉड ट्रेडिंग रेंज नॉट बियर ट्रेंड। अब जहाँ पे अगर हम हायर हाई सेल करते हैं तो ओके टू सेल है, सेल कर सकते हैं इस एरिया पे, और लोअर हाई अगर करते हैं तो वो तो इवन बेटर है, ठीक है, इस एरिया में। अब जब रैली जाती है डबल टॉप और हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, तो हम हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल सेल कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है तो सेकंड लेग अप लाइकली। अब ये बियर था, बियर लाइन, तो जहां पे क्या हो रहा है, मोस्ट बियर्स वर होपिंग फॉर पुल बैक सो कुड एग्जिट विद स्मॉलर लॉस, ठीक है। अब बुल्स वांटेड अ पुल बैक सो कुड बाय लोअर, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट सेकंड लेग अप, सो दोनों ने बाय किया और क्रिएट द हायर लो एंड द बुल ब्रेकआउट। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और जहाँ पे बुल्स ने बाय किया इस एरिया पे, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल सेकंड एंट्री, जहाँ पे भी बाय किया, तो सम बुल्स क्या करेंगे, वेट करेंगे ब्रेकआउट का, अगर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो वेट करेंगे ब्रेकआउट का हाई प्रोबेबिलिटी के लिए ऑफ प्रॉफिट। बट इसके साथ अगर जहाँ पे बाय भी कर रहे हैं तो रिस्क इतना बड़ा हो जाता है, जो पहले ही एंटर करेंगे उनका जहाँ पे इतना रिस्क है हल्का सा, ठीक है, इतना, और जो बाद में ब्रेकआउट में कर रहे हैं तो उनका रिस्क बड़ा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी भी प्रॉफिट की ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए सक्सेसफुल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है तो सेल रैलीज, तो हमें रैलीज जो है सेल करनी है। अब जहाँ पे माइनर लोअर हाई है तो ओनली 4 बार रैली मिली, यहाँ पे माइनर लोअर हाई कह सकते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिला और डबल टॉप पुल बैक ट्राइंगल भी मिला इस एरिया पे, ठीक है। तो अब जहाँ पे क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज इन बियर चैनल, तो बियर्स जो है रैली सेल करेंगे, बियर्स बैट की बुल रिवर्सल फेल हो जाएगा एंड बिकम बियर फ्लैग्स, तो वो एक टिक सेल करेंगे बिलो सिग्नल बार के नीचे। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ब्रेकआउट आया बुल्स ने गिव अप किया और ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया, तो जैसे ही हमें रैली मिली चैनल लाइंस के आसपास तो हम सेल करेंगे, जहाँ 50% पुल बैक पे सेल करेंगे, ठीक है। इस एरिए पे रैली मिली सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं इस एरिए पे, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। ट्राई टू सेल एट लीस्ट कुछ ना कुछ लेवल के आसपास। अब देखिए सक्सेस लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो सेल रैलीज। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है जहाँ पे, ठीक है, इस एरिया पे,
और जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है इस एरिया पे। तो मोस्ट बुल्स क्या है, गिव अप करेंगे और ऑलवेज इन शॉर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, गिव अप बार बन गई, बुल्स ने गिव अप किया, ऑल बुल्स गिव अप, सभी बुल्स ने इस एरिया पे गिव अप कर दिया क्योंकि ये ब्रेकआउट था। तो जहाँ पे एज लॉन्ग एज बियर चैनल, तो बियर क्या करेंगे, रैली सेल करेंगे। जैसे कि पहले गया ये रैली आई सेल किया, ये रैली आई सेल किया, रैली ट्राई किया लेकिन सेल किया, सेल किया इस एरिया, जहाँ पे भी रैली ट्राई की है बट सेल किया, तो ये सभी जो है बियर फ्लैग बन जाते हैं। तो हम एक भी लो सेल कर सकते हैं उसके नीचे। ठीक है, सो अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस जैसा कि बताया कि 40% चांस होता है प्रॉफिट का, बट 60% जो है बढ़ जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी आफ्टर ब्रेकआउट। अब जहां पे देखिए डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अगर सेल कर भी रहे हैं इस एरिया पे, तो सेलिंग बिफोर स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट, तो हमारे प्रॉफिट स्विंग प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है 40%। तो मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल हैव अ 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विंग, बट एंटरिंग आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जैसे ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला उसके बाद एंटर कर रहे हैं, जब पुल बैक आया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद उसके बाद एंटर कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% हो जाती है स्विंग प्रॉफिट की। लेकिन इसमें मेजर्ड मूव भी मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं तो इसके साथ हमें रिस्क भी जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर इस एरिया पे बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इस एरिया पे सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप जो है हमारा बहुत दूर जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट की होगी, बट रिवॉर्ड जो है स्मॉल होगा उसमें। ये चीज़ है, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख लीजिए, चाहे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रख लीजिए, लेकिन 40-60 के बीच ही प्रोबेबिलिटी आती है। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल है तो इसके 40% चांस होते हैं प्रॉफिट के, जैसा कि पहले बताया। तो आफ्टर ब्रेकआउट जो है फेल भी हो सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल है 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विंग, जैसा कि पहले बताया, और 60% हो जाती है आफ्टर ब्रेकआउट, और मेजर्ड मूव भी मिल जाता है। तो जहाँ पे मेजर्ड मूव मिला इस एरिया पे, ये ब्रेकआउट आया और इतना टारगेट हमें मिला, बट अगर हायर हाई कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है 40%, बट रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। और अगर लोअर हाई कर रहे हैं तो उसकी भी 40% ही होती है, लेकिन स्विंग प्रॉफिट के, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा होता है। लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट अगर कर रहे हैं जहाँ पे सेल कर रहे हो, तो स्टॉप हमारा दूर जाएगा, स्टॉप लॉस, लेकिन रिवॉर्ड भी हमारा कम 1:1 ही मिलेगा। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल है तो इसमें बेस्ट सेटअप जो है फॉर बिगिनर्स क्या है, एंड फॉर एक्सपर्ट और बिगिनर्स के लिए बेस्ट सेटअप मेजर ट्रेंड रिवर्सल में क्या है, देखिए एक तो हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है और लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। तो इसमें एक्सीलेंट ट्रेडर इक्वेशन मिलती है क्योंकि 1:2 हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, और एक सेटअप एक दिन में आपको मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देखिए टाइम ऑन योर साइड, इसमें क्या होता है लोअर हाई या हायर हाई में क्या बेनिफिट होता है, इसमें एक तो टाइम हमारी तरफ होता है इसमें, दूसरा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं मैनी बार्स इन एडवांस। ठीक है, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं मैनी बार्स इन एडवांस, और टाइम हमारे पास होता है और सेटअप के लिए, और इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं होता। मैनेजमेंट इजी होती है इसमें क्योंकि मोस्ट ट्रेड जो है, जैसे आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस हल्का सा आएगा और वेट करेंगे आप एंड ऑफ द सेशन जा, तो ठीक है टेक प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर सेल भी करते हो रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो जाता है। अगर ब्रेकआउट के बाद कर रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। तो स्विंग ट्रेड है तो लेस थिंकिंग है और डिसीजन भी कम लेने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा डिसीजन कम लोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा डिसीजन लोगे हो सकता है कि आप उस डिसीजन जो है रॉन्ग लोगे। तो सिंपल रूल पे हम रिलाय रह सकते हैं मैनेज करने के लिए ट्रेड्स को। तो अच्छा सेटअप है मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो अगर फर्स्ट रिवर्सल फेल होता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं और दोबारा री एंटर के लिए देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन ट्रेड इज फेलिंग हम एग्जिट कर सकते हैं, ट्राई अगेन कर सकते हैं, जब भी डाउट में होगा हम गेट आउट हो सकते हैं ट्रेड से और रीएवैल्यूएट कर सकते हैं। अब जैसे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे सेल किया सपोज, दोबारा हमें बिग बुल बार मिल गई, हम एग्जिट करके फिर से लोअर हाई मिला, हाँ इतना नीचे नहीं गया स्ट्रॉन्ग और डबल बॉटम भी बना सकता है पॉसिबली, तो जहाँ पे भी एग्जिट करके इस एरिया पे। ठीक है, और थर्ड टाइम जो है जिस लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बना और वेज टॉप भी बन गया, तो जहाँ पे हमें मिला प्रॉफिटेबल ट्रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेविंग रिवॉर्ड जो है जैसे कि पहले बताया ओनली 40% है, 1:2 से ज़्यादा मिले, और 60% में जहाँ तो आपके छोटे लॉसेस होंगे जहाँ छोटे विनर होंगे, ओवरऑल आप बेनिफिट में रहोगे। डिफिकल्ट टू स्टे इन ट्रेड लाइक ड्यूरिंग ब्रेकआउट टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एंड हेयर स्लाइटली हायर हाई इन डबल टॉप बॉटम। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम जहाँ पे सेल करते भी हैं तो जहाँ तो हम इस एरिया पे अगर एग्जिट कर भी दें, इफ एग्जिट सेल अगेन, तो दोबारा सेल कर सकते हैं हायर हाई डबल टॉप बियर फ्लैग जहाँ इस एरिया पे जहाँ इस एरिया पे।
अगर एग्जिट भी किया होगा इसी जहाँ पे या इस एरिया पे कहीं पे भी एग्जिट किया दोबारा पे सेल कर सकते हैं। अब देखिए जब भी न्यू सिग्नल आता है तो हम सेल करेंगे दोबारा, जैसे कि पहले बताया। अब जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल इस एरिया पे मिला तो हमें 1:2 मिला है इसमें, सपोज, ठीक है, सपोज हमने इसके यहाँ पे सेल किया और कैंडल के हाई पे जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 1:1 जहाँ मिल गया, 1:2 जहाँ मिल गया, तो जहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं हाफ पोजीशन जैसे ही 1:2 मिला। और फिर हम अपना मूव जो है ब्रेक इवन पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इस एरिया पे, और एग्जिट कर सकते हैं रिवर्सल अप पे, ठीक है, इस एरिया पे। और दोबारा हम अगर दोबारा मौका मिले दोबारा सेल करेंगे और एग्जिट कर सकते हैं, जैसे ये डबल टॉप बन गया जहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, तो हम जहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा अगर मौका मिले जहाँ सेल करेंगे जहाँ गल। और एंड ऑफ द सेशन जैसे ही मार्केट बंद होने वाली हो उससे जैसे ही जहाँ पे भी प्राइस हो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मेजर ट्रेंड रिवर्सल का एक बेनिफिट कि हाँ इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिल जाता है, बट प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसमें। अब देखिए इसमें देखिए मूविंग एवरेज गैप बार जो होती है ये भी अच्छा सेटअप है। इसमें क्या है, देखिए मूविंग एवरेज गैप बार जो है, जो ब्लू लाइन में देखिए फर्स्ट बार जो है क्लोज होगी मूविंग एवरेज के आसपास, जो सर्कल है ना इस एरिया पे देखिए सर्कल, तो वहाँ पे जो गैप है मूविंग एवरेज और बार इस कैंडल के हाई का, उसको हम मूविंग एवरेज गैप बार कह देते हैं, ठीक है। गैप बिटवीन हाई ऑफ द बार एंड मूविंग एवरेज, तो हाई ऑफ द बार जो है कंप्लीटली बिलो मूविंग एवरेज के नीचे है वो। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर है, बियर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने वार्निंग दे दी है बुल्स को कि बियर्स जो है जल्दी ही अपना जो है कंट्रोल ले सकते हैं मार्केट का। तो इस एरिया पे हम फिर प्रॉफिट अपना, अगर प्रॉफिट बुल्स में है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर हम सेल करेंगे अगर हम फ्लैट हैं तो अगर मूविंग एवरेज गैप बार के बाद अगर रैली मिलती है हमें, तो ये लास्ट लेग होती है बुल ट्रेंड की, तो हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए देख सकते हैं सेल सेटअप के लिए। जैसे ही वो टेस्ट करता है हाई के आसपास बुल ट्रेंड के, तो हम रिवर्सल डाउन पे सेल कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे सेल कर सकते हैं, जहाँ रैली मिली ब्रेकआउट के बाद तो जहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल को इसको क्या हमें चाहिए होता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है और सिग्नल बार चाहिए होती है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए रिवर्सल डाउन बिलो ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक तो ये है ट्रेंड लाइन थी, ये भी ट्रेंड लाइन है। रिवर्सल डाउन बिलो ट्रेंड लाइन, टेस्ट ऑफ मूविंग एवरेज, नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। ट्रेंड रिज्यूम बट रिवर्सल्स अगेन ऑन टेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द बुल। अब देखिए बियर ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये मूविंग एवरेज को जो है टेस्ट किया इसने, और एक रैली दोबारा आई। जैसे ही वो रैली दोबारा आती है और टेस्ट करती है टॉप का, तो हम जहाँ पे सेल कर सकते हैं लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अब जहाँ पे मूविंग एवरेज गैप बार है और यूजुअली लीड टू फाइनल लेग ऑफ द ट्रेंड देन मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो जहाँ पे बियर्स एग्जिट कर देंगे अगर उनको लगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हो सकता है एक और रैली मिले, तो वो फिर वो क्या करेंगे, सेल हायर हाई मेजर ट्रेंड, तो इस एरिया पे दोबारा सेल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिग्नल बार जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार मिली है, रिवर्सल बार 2 बार रिवर्सल, तो जहाँ पे सेल करना, और अगर वहाँ पे सेल करते हैं तो रिस्क कितना है और प्रॉफिट आप देख लीजिए 1:8 और समथिंग है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए अच्छा और सिग्नल बार चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं है तो हम नहीं हम अवॉइड कर सकते हैं उसको। अब देखिए ऑल मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप्स जो है सिंपली डबल टॉप्स होते हैं। अब देखिए ऑल मेजर ट्रेंड रिवर्सल आर सिंपली डबल टॉप है, तो सेकंड टॉप जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है जो फर्स्ट हमारा टॉप होता है। हायर हाई, इसको हम हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। बट प्रिंसिपल जो होता है, जो लॉजिक होता है वो सेम होगा। और मार्केट क्या कर रही है कि टेस्ट कर रही है हाई ऑफ द बुल ट्रेंड, और उसके बाद डिसाइड कर रही है कि उसको ब्रेक आउट करना चाहिए और न्यू हाई लगाना चाहिए या फिर रिवर्स होना चाहिए, ठीक। अब जहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर हाई था, यहाँ पे लोअर हाई बना, और यहाँ पे हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बना, डबल टॉप भी बना, तो ये फेल्ड ब्रेकआउट अब हेड एंड शोल्डर भी बन गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर टॉप, हेड एंड शोल्डर टॉप का फेल्ड ब्रेकआउट, जैसे ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, वो फेल हो गया और ये रिवर्स हो गया। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम जो है, इसमें सिंपली डबल बॉटम हम कह सकते हैं इसको। तो ऑल मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम जो है सिंपली डबल बॉटम होते हैं। डबल बॉटम जो है थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, फर्स्ट जो बॉटम होगा उससे। तो ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं इसको, डबल बॉटम मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं, और हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं। जहाँ पे लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिला, यहाँ पे हायर लो मिला, और इस एरिया पे भी हायर लो मिला है हमें इस एरिया पे, ठीक है।
तो ये ब्रेकआउट आया हमारा, ठीक है। हायर प्रोबेबिलिटी इन फॉलो स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, तो फॉलो बुल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला तो हम प्रिंसिपल सेम रहेगा हमारा, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है लो ऑफ द बियर ट्रेंड। तो इसके बाद डिसाइड कर रही है कि वो ब्रेकआउट नीचे की साइड करेगी या फिर रिवर्स होगी, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स होगी, बुल ब्रेकआउट में बदल गया। अब डबल टॉप जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होते हैं तो वो रेयरली परफेक्ट होते हैं, रेयरली, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए इसका टॉप देखिए और इसका टॉप देखिए हल्का सा ऊपर है, तो इसको हम डबल टॉप फिर भी कहेंगे या हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं। तो डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल रेयरली परफेक्ट होते हैं। तो जहाँ पे स्लाइडली हायर हाई है तो इसको डजेंट मैटर कि आप इसको क्या कहते हैं, ये बस हमारा सेल सेटअप है। अगर डबल टॉप दिख गया जैसे ये, चाहे ऊपर हो चाहे ये नीचे हो चाहे सेम प्राइस पे हो, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सेल करना है, सेल करना है, ठीक है, सेल करना है, सेल करना है जैसे ही प्राइस रिवर्स होगा। डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है हायर प्रोबेबिलिटी होती है आफ्टर बियर ब्रेकआउट। अब जहां पे पुल बैक जो है मूविंग एवरेज के आसपास नहीं पहुंचा, ये जो पुल बैक आया था इसने टच नहीं किया मूविंग एवरेज, बट जो है 11 बार टाइट ट्रेडिंग रेंज बना दी इसने, 11 बार, जहां से लेकर जहां तक अगर देखे तो 11 बार बन गई टाइट ट्रेडिंग रेंज। बट ये इनफ थी कि ये बुल ट्रेंड को रोक सके या पॉज कर सके और मार्केट को न्यूट्रल कर सके, ठीक है, 50-50 प्रोबेबिलिटी में कर सके ब्रेकआउट मोड में। तो जहाँ पे हमें क्या मिला, नॉट स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार भी नहीं मिला इस एरिया पे, ठीक है, एक तरह का। और अगर हम सेल करते भी हैं डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल तो उसके बाद हमें जो ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। और अगर हम इस एरिया पे पिंक लाइन पे अगर सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल करते हैं तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 40% रहेगी। बट जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है, तो उसके बाद हम अगर सेल करते हैं, अगर रैली आती है या स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार आती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइजेस, अगर हमें 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार मिलती हैं जो कि मिली यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार में मिली, और 2 बियर बार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और लो के आसपास जो है क्लोज हो रही थी, तो स्ट्रॉन्ग बार्स होती है। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी लाइव मार्केट में। अब देखिए रिवर्सल जो होते हैं, अब बियर्स को बियर नीड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बियर्स जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साइन देखने पड़ेंगे हमें चार्ट पर। अब बियर्स जो है नीड टू कन्विंस ट्रेडर्स दैट दे कैन कंट्रोल द मार्केट। अब ट्रेडर्स को बिलीव करवाना पड़ेगा बियर्स को कि वो कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। तो जैसे ही जहाँ पे देखिए बियर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, और इस एरिया पे देखिए फर्स्ट पुल बैक जो है अराउंड मूविंग एवरेज आया इस एरिया पे, देखिए, ठीक है। तो जो सेल ऑफ जो आया है ब्रेक बिलो बुल ट्रेंड लाइन इज नॉट इनफ सेलिंग प्रेशर, पॉसिबली ओनली माइनर रिवर्सल, ठीक है। तो अब इसको कह सकते हो माइनर रिवर्सल है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आया, साइडवेज गया उसके बाद। और अगर बिग बियर बार हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर रिवर्सल स्विंग, तो उसके बाद जहाँ पे देखिए 2 बिग बियर बार है, इसके बाद जो हमें आएगा ना डबल टॉप, तो जहाँ बन गया इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है। बट बियर ब्रेकआउट जैसे 2 बियर बार स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रही है नियर लो के आसपास, तो उसके बाद जो रिवर्सल आता है जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी हो जाती है अगर लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल सेल करते हैं हम तो। अब बियर ब्रेकआउट जो है बिलो ट्रेंड लाइन, सो हमें क्या चाहिए, नीड सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अब जहाँ पे मोस्ट चार्ट जो है उनमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक तो टाइम होता है, एक प्राइस होता है। नीचे टाइम होता है और ऐसे हम देखेंगे तो प्राइस होता है, ठीक है। तो बियर्स कैन शो स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द टाइम, ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रेंथ कर सकते हैं क्योंकि मैनी बार्स विदाउट इंक्रीज इन प्राइस। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज गया तो जहाँ पे एक तरह का बियर स्ट्रॉन्ग थे, बुल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे क्योंकि प्राइस को ऊपर नहीं ले सके इतनी बार 1 घंटा बीत जाने के बाद भी, ठीक है। वीकर बियर बार्स है, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज है अबाउट 10 और मोर है, बट वीकर बियर बार्स है, बट बुल भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। उसके बाद बियर्स कैन शो स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन प्राइस। अब जहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग भी वो स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं, जैसे जो हमें ब्रेकआउट मिलता है इसके अकॉर्डिंग, फ्यू वेरी बिग बियर बार ट्रेंड बार बिग है और फास्ट मूव डाउन आया है इस एरिया में, तो जे भी है एक तरह का हमें शो कर सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है। और एक ट्रेडिंग रेंज में अगर बुल ट्रेंड है और ट्रेडिंग रेंज रहे उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बियर्स हैं। अब देखिए वेनेवर जहाँ पे ट्रेंड होगा वहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। अब जहाँ पे क्या है, ड्रॉ बुल ट्रेंड लाइन बिफोर देर इज एनी सेल ऑफ, ठीक है। जहाँ पे बुल ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है इसके नीचे और रैली दोबारा करती है, जहाँ साइडवेज जाती है, तो हम दोबारा एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही हमें ट्रेंड लाइन जो है, एक तरह का ट्रेंड लाइन जो होती है कि रिमाइंडर होती है कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है फॉलो ब्रेक
बिलो बुल ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है बुल ट्रेंड लाइन का, उसके बाद जो रैली आएगी, तो उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, एक ब्रेकआउट को देखना पड़ेगा बिलो बुल लाइन। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है, जैसे जहाँ पे आया, और उसके बाद रैली आई ये वाली, ठीक है, इसमें हम सेल कर सकते हैं लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, अगर बुल रिज्यूम करते हैं। जहाँ तो पहले करेंगे लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, अगर ब्रेकआउट आने के बाद सेल करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड कम होता है उसमें। और जैसे ही रिवर्सल डाउन आता है अगेन आफ्टर टेस्ट ऑफ बुल हाई, तो रिवर्सल डाउन जो होता है वो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है। अब डबल टॉप और हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। हायर हाई जहाँ डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल है इस एरिया पे देखिए, उसके बाद हमें क्या मिलता है, यूजली फॉलोड बाय लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो हमें जहाँ पे भी चांस मिलता है सेल करने का, अगर जहाँ पे सेल नहीं किया तो जहाँ पे सेल कर सकते हैं, दो चांसेस मिलते हैं इसमें। अब देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो बॉटम होता है, अगर वो अबव बियर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो क्या है, अब देखिए बियर ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट इसने दिया, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल फ्रॉम बियर ट्रेंड टू बुल ट्रेंड जहाँ स्विंग, तो रैली ब्रेक्स अब बियर ट्रेंड लाइन एंड पुल बैक्स जो रैलीज होती है अराउंड मूविंग एवरेज, तो ये पुल बैक था। तो ये एक कंडीशन होती है हमारी, अगर बियर ट्रेंड है और मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए देख रहे हो, पहले वो बियर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट आना चाहिए, उसके बाद पुल बैक आए या ट्रेडिंग रेंज रहे थोड़ी देर, कोई इशू नहीं है, उसके बाद हमें रिवर्सल मिलेगा, ये हमारी कंडीशन होती है। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है बॉटम, हमें इसको बाइंग प्रेशर भी चाहिए इस एरिया पे। अब ब्रेकआउट के बाद हमें बाइंग प्रेशर इस एरिया पे मिल रहा है, तो रैली है एज अ बाइंग प्रेशर, और हमें पुल बैक चाहिए विद अबाउट 10 बार्स के अंदर अंदर पुल बैक चाहिए इस एरिया पे, और यूजली हैज सेवरल बुल बार्स और डजन नीड कंसेक्यूटिव बुल बार्स क्लोजिंग ऑन हाई। तो इसमें हमें ये नहीं है कि ज़्यादा कंसेक्यूटिव जैसे ऐसे बुल बार चाहिए कंसेक्यूटिव, ऐसा भी रहे तब भी चलेगा, ब्रेकआउट आया है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वो चीज़ है। अब देखिए बाइंग प्रेशर है, अब जहाँ पे भी बियर ट्रेंड लाइन है, अनदर एग्जांपल है जहाँ पे कंसेक्यूटिव बुल बार मिली, हमें ब्रेकआउट मिला, तो जहाँ पे जस्ट 3 बुल बार्स है और कैन बी इनफ, बहुत ज़्यादा हो सकती है ये बाइंग प्रेशर, इसको भी कह सकते हैं। तो फॉर बाइंग प्रेशर अगर 10 ऑर्डिनरी बार नहीं भी है और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है, और अगर एक बार हो या 3 स्ट्रॉन्ग बार हो, वो भी एक तरह का ब्रेकआउट ही होगा, और जहाँ पे बिग बुल बार क्लोज हो रही है हाई के आसपास और अबव मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये भी एक तरह का हमारा कंडीशन मैट हो जाती है मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अब मूविंग एवरेज गैप बार है जो स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अब जहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद जहाँ पे मूविंग एवरेज गैप बार भी हल्का सा, देखिए जे मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इसका लो है, तो हल्का सा गैप बार है, लो ऑफ बार इज अबव मूविंग एवरेज बार, और गैप है बिटवीन बार एंड द मूविंग एवरेज, तो ये साइन ऑफ बुल स्ट्रेंथ, ठीक है। और सिंस बुल जो है उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने बाहर क्लोज कर दी मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग साइन होता है। उसके बाद जैसे ही हमें सेल ऑफ आएगा प्रीवियस लो के आसपास, जैसे जहाँ पे आया, तो हम जहाँ पे बाय कर सकते हैं हाई लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के सेटअप को देखते हुए। तो मूविंग एवरेज जो ऑफन जो है लीड करते हैं फाइनल लेग ऑफ बियर ट्रेंड, और हमें जहाँ पे रिवर्सल अप के लिए देखना होता है, और मार्केट जैसे ही टेस्ट करती है लो ऑफ द बियर। अब मूविंग एवरेज इन बियर जो है, अब मूविंग एवरेज गैप बार इन बियर ट्रेंड, साइन ऑफ बाइंग प्रेशर। अब जहाँ पे बियर ट्रेंड लाइन थी, जहाँ पे मूविंग एवरेज गैप बार था, जहाँ पे एक बुल बार जो है कंप्लीटली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दी, तो मूविंग एवरेज जो है ऑफन लीड होता है फाइनल लेग ऑफ बियर बिफोर मेजर ट्रेंड रिवर्सल, जैसे कि पहले बताया, बट बियर ट्रेंड ऑफन इन्वॉल्व्स इनटू ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बुल ट्रेंड। तो हमें 40% जो है याद करना चाहिए कि 60% ही हमारा जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, जहाँ तो स्मॉल प्रॉफिट होगा जहाँ स्मॉल लॉस होगा, ओनली 40% हमें स्विंग ट्रेड के लिए कन्वर्ट करेगा। अब सपोज जहाँ पे हमें बाय किया लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, इस एरिया पे बाय कर लिया, ठीक है, बाय किया 1:2 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल गया, इट्स ओके। बट उसके बाद बायर हाई लो मेजर ट्रेंड, अगर जहाँ पे भी बाय करें इसमें हमें 1:2 नहीं मिला, बट उसके इंस्टेड हमें बुल ट्रेंड की जगह ट्रेडिंग रेंज मिल गई, तो ये 40% ऑफ द 60% ऑफ द टाइम ऐसा होगा, और ओनली 40% ऐसा मिलेगा मूव। देखिए स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है तो हमें ड्राइंग तो करती रहनी चाहिए ट्रेंड लाइन्स, क्यों, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड कहाँ पे वीक हो रहा है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन वीक ब्रेकआउट आया जहाँ पे आया, उसके बाद जहाँ पे भी हमने वो किया, तो जहाँ पे माइनर हायर लो था इस एरिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट उसके बाद बियर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे जैसे ही हमें कोई भी रैली मिलती है, ये रिमाइंडर होता है कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल जल्दी ही आने वाला है, और बियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा और बुल ब्रेकआउट अबव बियर चैनल, ठीक है। तो जहाँ पे
जहाँ पे फिर से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जहाँ पे लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल था बट टाइट चैनल है, बियर चैनल, ठीक है, टाइट बियर चैनल, जहाँ पे देखिए ये टाइट बियर चैनल है, इस पे अगर बाय भी करते हैं तो इतना हम स्कैल्प के लिए ही कर सकते हैं क्योंकि माइनर है जी, ठीक है। जहाँ पे कर सकते हैं बाय लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बट टाइट चैनल है, जहाँ पे भी देखिए ये टाइट चैनल है, ठीक है, बट स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सेटअप जो है इतने अच्छे नहीं दिखते हैं बट वो माइनर रिवर्सल बन जाते हैं, यानी स्कैल्प के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ये वाला। अब बियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो आता है, बियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अब जहाँ पे बियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इस एरिया पे बियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, बाय लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बाय कर सकते हैं टाइट बियर चैनल, और इसमें बाय हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। बट अगर ट्रेंड लाइन है, हमें क्या देखना है, बियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, हमें वेट करना, वॉच करना है फेल्ड ब्रेकआउट ऑफ बियर फ्लैग, ठीक है। अगर बियर ट्रेंड रिज्यूम रहता है बट उसके बाद रिवर्स होता है अगेन टेस्ट ऑफ बियर लो, तो हम इसको रिवर्सल कह सकते हैं, मेजर ट्रेंड रिवर्सल। जैसे ये ब्रेकआउट आया उसको टेस्ट किया तो इसमें हम कह सकते हैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए लोअर लो और डबल बॉटम, बॉटम मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, लोअर लो और डबल बॉटम मेजर ट्रेंड रिवर्सल, एक्सपेक्ट हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अगर रिवर्सल जो है लोअर लो है या डबल बॉटम मेजर ट्रेंड रिवर्सल है तो जे फॉलोड बाय हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए जहाँ पे बाय लो, जहाँ पे लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल था बट उसके बाद हमें क्या मिला, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ये हायर लो बना दिया इसने। अब देखिए हेड एंड शोल्डर जो है टॉप होता है, जो ऑलवेज जो है लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये लेफ्ट शोल्डर मिला हमें, ये हाई, ये हेड मिल गया हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और जो राइट शोल्डर होगा वो हमेशा लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा, ठीक है। अब जहाँ पे क्या किया, बुल ट्रेंड्स नीड्स हायर लो, सॉरी हायर हाइज, और अगर ये टर्न डाउन फ्रॉम लोअर हाई बुल ट्रेंड माइट हैव एंडेड। अब जहाँ पे क्या था, जहाँ पे हायर हाई बना रहा था, जहाँ पे हायर लो, ठीक है, हायर लो बनाया, बट जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ इस एरिया पे और जहाँ पे लोअर हाई बनाया तो हम कह सकते हैं कि बुल ट्रेंड एंड हो चुका है। तो हेड एंड शोल्डर जो होता है टॉप होता है, ये एक तरह का हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल का ही टाइप होता है, जहाँ पे आपका लेफ्ट शोल्डर जो होता है उसके बाद हमें एक हेड मिलता है जो हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है, और राइट शोल्डर जो उसको हम लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। तो बुल्स फेल टू मेक अ न्यू हाई सो वीक बुल्स, तो जहाँ पे वीक बुल्स है इन्होंने न्यू हाई नहीं बनाया, ठीक है। सो अब हेड एंड शोल्डर्स जो बॉटम है ऑलवेज इज हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब इसका उल्टा है, देखिए हेड एंड शोल्डर बॉटम जो है ये लेफ्ट शोल्डर है, और ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल ये हेड हो गया हमारा, और ये राइट शोल्डर जो है हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो जैसा कि जहाँ पे बनाया लोअर लो जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है वो हेड हो गया आपका, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल राइट शोल्डर हो गया, और बियर्स फेल टू मेक न्यू लो, तो यहाँ पे न्यू लो नहीं बनाया बियर्स ने, और इसका मतलब है वीक बियर्स है। तो बियर ट्रेंड नीड्स लोअर हाइस लोअर लोस, एंड इफ टर्न्स अप हायर लो तो बियर ट्रेंड माइट बी एंडेड, तो यहाँ पे हायर लो मिल गया और उसके बाद यहाँ पे न्यू हायर हाई भी मिला, तो बियर ट्रेंड एंड हो गया इस सीरीज पे। अब देखिए नेस्टेड पैटर्न जो है कॉमन होते हैं हेड एंड शोल्डर में, देखिए ये आप लेफ्ट गैज लीजिए, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड ये राइट शोल्डर टॉप, इसके अंदर भी हमें देखिए छोटे छोटे हेड, लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर, लेफ्ट हेड राइट, लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, ठीक है, तो छोटे छोटे मिल जाते हैं। सो समटाइम्स हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न जो है उसके अंदर भी पैटर्न मिल जाता है, स्मॉलर पैटर्न मिल जाते हैं हेड एंड शोल्डर के और विद इन हेड और शोल्डर के अंदर। तो ऑल्सो एनी थ्री पुशेस कैन बी डबल टॉप, तो डबल टॉप भी बन सकते हैं एक तरह का ये। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम जो है ऑफन हैज़ अ डबल बॉटम, इसका मतलब देखिए क्या है, राइट जो राइट और जहाँ लेफ्ट शोल्डर होता है वो और जहाँ हेड होता है वो कंटेन क्या करता है, डबल बॉटम, डबल बॉटम होता है। तो जो भी पुश थ्री मिलेंगे हमें कैन भी नेस्टेड हो सकते हैं और कंटेन हेड एंड शोल्डर बॉटम स्मॉलर, जहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट, ठीक है, ये हेड बन गया हमारा, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया। इसके अंदर भी देखिए डबल बॉटम मिल रहे हैं हमें, डबल बॉटम, ये डबल बॉटम मिला, ये डबल बॉटम मिला, ठीक है, ये चीज़। अब डबल बॉटम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है ऑफन जो है इन टाइट ट्रेडिंग रेंज में भी होता है, ठीक है। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल ऑफन कंटेन्स डबल बॉटम, इफ इट इज अ टाइट ट्रेडिंग रेंज तो ऑफन हैज अ डबल बॉटम बुल फ्लैग। अब ये बियर ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे, तो उसके बाद ये टाइट ट्रेडिंग रेंज बनी इस एरिया पे, तो ये हमारा एक तरह का हायर लो इज अ डबल बॉटम, तो ये हायर लो बन गया इस एरिया पे, ये लोअर लो था हमारा, तो एक तरह का ये भी डबल बॉटम है हमारा मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो जहाँ पे मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप जो होता है ऑफन हैज अ डबल टॉप, जैसे ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है,
तो राइट शोल्डर ऑफ अ हेड एंड शोल्डर जो हमेशा लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है, और इसमें डबल टॉप भी मिल जाएंगे, डबल टॉप मिल गया, डबल टॉप हल्का सा देखिए जो लाइन। तो मोस्ट कंप्यूटर सी दिस हेड एंड एज अ नेस्टेड डबल टॉप देखते हैं वो कंप्यूटर्स, और आल्सो ट्राइंगल भी है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ट्राइंगल भी है। सो हम आल्सो सी दिस राइट एंड लेफ्ट शोल्डर एज अ डबल टॉप, ठीक है, तो डबल टॉप भी इसको देख सकते हैं। अब डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल ऑफन इन अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए ये ट्रेडिंग रेंज थी, टाइट ट्रेडिंग रेंज, लोअर हाई जहाँ पे बना, लोअर हाई इज अ डबल टॉप बियर फ्लैग, ठीक है, डबल टॉप बियर फ्लैग कह सकते हैं इसको। और लोअर हाई जो होता है जहाँ डबल टॉप हायर हाई कह सकते हो इसको, ऑफन कंटेन्स डबल टॉप, और स्पेशली इफ टाइट ट्रेडिंग रेंज, जब भी ट्रेडर जो है आर नॉट लुकिंग फॉर ट्रेंड, when traders are not looking for trend, so here is also a head and shoulder top। अब डबल टॉप जो हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, डबल टॉप इन टाइट ट्रेडिंग रेंज। सो टाइट ट्रेडिंग रेंज जो है इसमें ऑफन कंटेन सेकंड हाई इन अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और जो सेकंड हाइट होगा वो सब डिवाइडेड होगा इनटू डबल टॉप, और डबल टॉप कुछ भी हो सकता है, लोअर हाई हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल सेल सेटअप हो सकते हैं। जहाँ पे हमें क्या मिला, डबल टॉप हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो जहाँ पे जो डबल टॉप बनाया, जहाँ पे डबल टॉप अगर सेल भी करते हैं तो हमें हमारी गोल क्या है, गोल ही सेकंड लेग डाउन, जो फर्स्ट लेग जहाँ पे मिल गई सेकंड लेग इसी पे मिल गई, इसको कह सकते हो आप, या फिर फर्स्ट लेग इसको पूरी को कह सकते हो, जो जे लाइन आई पूरी नीचे और पुल बैक आया इस एरिया पे, और जे सेकंड लेग नीचे, तो इसको भी सेकंड लेग कह सकते हो। तो जब सेकंड लेग जो है टाइड होती है चैनल्स में, तो द चैनल इज ऑफन इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड बिगर कॉम्प्लेक्स लेग डाउन, ठीक है। जैसे कि पहले बताया, इसको फर्स्ट आप पूरी को एक ही मान सकते हो अगर टाइट है तो। अब देखिए फेल्ड मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप जो है ब्रेकआउट अबव लोअर हाई, इसका मतलब क्या है, देखिए 40% ऑफ द मेजर ट्रेंड रिवर्सल क्विकली फेल हो जाते हैं और बुल ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबव टाइट राइट शोल्डर है एंड देन न्यू लेग इन बुल ट्रेंड, तो यूजुअली गेट मेजर्ड मूव एंड सेकंड लेग अप। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुल ट्रेंड लाइन थी, इसमें बियर ब्रेकआउट मिला और ये क्या बन गया हमारा, अगर जहाँ पे सेल करते हो तो क्विकली ये फेल हो गया और हमें न्यू हाई मिल गया और क्विकली फेल हो गया 40%। तो स्टार्ट रिवर्सल प्रोसेस ओवर अगेन, नीड अनदर ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड देन टेस्ट अप एंड देन रिवर्सेस डाउन। तो हमें दोबारा से ट्रेंड लाइन मार्क करनी पड़ेगी, और इस एरिया पे अगर हम देखें मेजर्ड मूव मिला, अगर हम यहाँ पे सेल भी करते हैं, जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल क्या हो गया, फेल्ड हो गया और अब उसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, तो जहाँ पे हमें टारगेट क्या रखना है, अगर बाय भी कर रहे हैं तो मेजर्ड मूव, तो मेजर्ड मूव के आसपास फिर से टाइट रीडिंग रेंज। अब फेल्ड मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉप बॉटम जो है ब्रेकआउट बिलो हायर लो। अब इस एरिया में देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल यूजुअली डजंट लीड टू रिवर्सल, बियर ट्रेंड ऑफर रिज्यूम, जहाँ पे बियर ट्रेंड लाइन थी और जहाँ पे बुल ब्रेकआउट आया, ठीक है। सो उसके बाद अगर हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे बाय भी कर रहे हैं और क्विकली वो फेल्ड हो गया, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल फेल हो गया और इसने प्रोटेक्टिव जो स्टॉप लॉस था उसको भी हिट कर दिया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट आ जाता है बियर ब्रेकआउट और हमें न्यू लेग यूजुअली मिलती है बियर ट्रेंड में और यूजुअली गेट मेजर्ड मूव एंड अनदर सेकंड लेग डाउन। तो हमें मेजर्ड मूव मिला, ये पिंक लाइन देखिए आप, ये मेजर्ड मूव है और ये मेजर्ड मूव है, पिंक लाइन जो भी है, तो उतना मूव मिला और इवन उसके भी नीचे मिला। अगर फेल्ड हो जाता है ये तो उसके नीचे का मूव हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए फेल्ड मेजर ट्रेंड रिवर्सल अगर बॉटम फेल्ड हो जाता है तो हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, अनदर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। अब जहाँ पे फेल हो गया था हमारा मेजर ट्रेंड रिवर्सल क्योंकि इसने हिट कर दिया था, अब दोबारा से हमें बियर ट्रेंड लाइन मार्क करनी पड़ेगी और ब्रेकआउट उसका बुल आना चाहिए, उसके बाद हम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है ट्राइंगल भी बन रहा है, तो हमें रिवर्सल जो है दोबारा से स्टार्ट उसका करना पड़ेगा प्रोसेस और अनदर ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलनी पड़ेगी और उसके बाद टेस्ट ऑफ बियर लो और उसके बाद रिवर्सल लो। ये 3 सिनारियो हमारे होने चाहिए, एक तो ब्रेकआउट होना चाहिए ट्रेंड लाइन का, बुल ब्रेकआउट, उसके बाद दोबारा से बियर जो है एक सेल ऑफ आए और टेस्ट करे लो के आसपास और दोबारा से रिवर्सल अप हमें दिखे तो हम बाय करेंगे। ये है हमारा मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम या टॉप का सिनारियो। अब देखिए फेल्ड मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम जो है हम बाय कर सकते हैं दोबारा अगर नेक्स्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम मिलता है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, फेल बिलो हायर लो एंड प्रोटेक्टिव स्टॉप, स्टार्ट द प्रोसेस ओवर न्यू ट्रेंड लाइन, सो नीड न्यू मेजर ट्रेंड रिवर्सल बॉटम। अब जहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया इस एरिया पे और जहाँ पे हमने हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बाय किया लेकिन वो डबल बॉटम लोअर हाई लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे फेल हो गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया मेजर मूव के आसपास, टारगेट पे मिला। दोबारा से हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक ड्रॉ की,
ठीक है, फर्स्ट जहाँ पे मिला, सेकंड जहाँ पे पॉइंट मिला, ट्रेंड लाइन ब्रोक, वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला फर्स्ट लेग का, उसके बाद हमें हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हम जहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक, और हमें सेकंड लेग मिल गई, और जहाँ पे तीसरी लेग भी मिली, फोर्थ में मिली, तो एक्सपेक्ट स्विंग अप विद एटलीस्ट 2 लेग्स अप और गेट 40% ऑफ द टाइम। हमें 40% ऑफ द टाइम ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।